तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सबसे बड़े वायदे क्या हैं? पढ़ाई लिखाई? नहीं। मस्जिदें गिराई जाएंगी। भयानक बेरोजगारी? नहीं। शाहीन बाग के लोगों को पीटेंगे। गिरती अर्थव्यवस्था? नहीं। गद्दारों को गोली मार देंगे। महिला सुरक्षा? नहीं। मोदी शाह ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं लेने वाले। चुनाव को किसी भी सूरत में हिंदू मुसलमान में बदलने पर आमादा नेता रोज जहर उगल रहे हैं। देखते ही देखते दिल्ली के शांत पड़े आम चुनाव में जहर भी घुल चुका है और आग भी लग चुकी है। केजरीवाल के साथ कठिन मुकाबले को बीजेपी ने जिस दिशा में मोड़ दिया है, वहां से तस्वीर दूसरी नजर आती है। अगर दिल्ली में मेरी सरकार बन गई तो 11 तारीख के बाद केवल 1 महीने का समय मुझे दे देना। जनता भ्रम में थी कि वर्मा जी स्कूल की बात करेंगे, अस्पताल की बात करेंगे, रोटी रोजगार की बात करेंगे, लेकिन वो हिंदुत्व के जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बनने का इरादा पाल कर बैठे हैं। केवल 1 महीने का समय मुझे दे देना। मेरी लोकसभा में जितनी मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी है, 1 महीने के अंदर अंदर एक मस्जिद आपको नहीं छोड़ूंगा। प्रवेश वर्मा भाईचारे में आग लगाने के लिए बेचैन हो उठे। दिल्ली की हवा में वो एक ऐसी दहशत घोल देना चाहते हैं जिससे दो समुदायों के लोग एक दूसरे पर टूट पड़े। ये लोग आपके घरों में घुसेंगे, आपकी बहन बेटियों को उठाएंगे, उनको रेप करेंगे, उनको मारेंगे। इसलिए आज समय है। कल मोदी जी नहीं आएंगे बचाने, कल अमित शाह जी नहीं आएंगे बचाने। मतलब मोदी जी के प्रधानमंत्री बन जाने से देश की बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी। अमित शाह के गृह मंत्री बन जाने से भी देश की बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी। बीजेपी खुलेआम ऐलान कर रही है कि अगर दिल्ली का चुनाव वो हार गई तो मोदी और शाह बेटियों को नहीं बचाने वाले। प्रवेश वर्मा अकेले नहीं हैं, वो तो तब भी केवल सांसद हैं। एक दिन पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर तो अपने समर्थकों को कत्लेआम की सुपारी दे रहे थे। उन्होंने पहले नारा लगाया और फिर गोली मार देने की बात पूरी कर दी उनके समर्थकों ने। चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस तो जारी किया, लेकिन इससे बीजेपी संभली नहीं है। उसके नेताओं में नीचे गिरने की होड़ लग गई है। शाहीन बाग से नफरत में नेता अब जूते मारने तक उतर आए। देश के गद्दारों को चुनाव आयोग ने मंत्री जी को नोटिस भेज दिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से पूछा, अनुराग बाबू का भाषा के साथ ये अनुराग स्वाभाविक है या उन्होंने इसकी ट्रेनिंग ली? तो मनोज तिवारी की मासूमियत जान ले लेने वाली थी। ये भारत में जहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन आपस में प्रेम से रहते हैं, वहाँ आप इस्लामोफोबिया का डर दिखा रहे हो। ये कौन लोग हैं जो इस प्रकार की नफरत की भाषा फैला रहे हैं? और जब आप ऐसे फैलाओगे तो जनता फिर उसका जवाब देगी। कुछ नारों से देगी, कुछ 8 फरवरी को वोट करके देगी। सोचिए, जनता भी कितनी कमाल की चीज होती है कि प्रवेश वर्मा कह रहे हैं हमको जनता को खदेड़ने के लिए वोट दो, मनोज तिवारी कह रहे हैं मंत्री जनता के लिए गाली गलौज कर रहे हैं, और रमेश बिधुड़ी कह रहे हैं हम जीत गए तो जनता को जूते मारेंगे। और ये जो दंगाई शाहीन बाग के अंदर बैठे हुए हैं कि 8 तारीख को जैसे ही कमल का बटन दबेगा, ये अपने आप उठ जाएंगे और केजरीवाल साहब सत्ता से बाहर होगा तो शासन प्रशासन अपना काम करते हुए अगर प्यार से नहीं मानेंगे तो जूत मारकर इनको यहाँ से उठाया जाए। अमित शाह ने इस मामले में कपिल मिश्रा को गुरु बना लिया। उन्होंने समझ लिया कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आर्थिक बदहाली और महंगाई जैसे तमाम सवालों से चेहरा छिपाना है तो शाहीन बाग से नफरत का एक विमर्श खड़ा करना होगा। तो बटन दबाओ तब इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन यहाँ बाबतपुर में दबे, करंट शाहीन बाग के अंदर लगे। इसके बाद तो लाइन लग गई। खुद अमित शाह ने हर भाषण में शाहीन बाग को दिल्ली चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बना लिया। चुनाव में खड़े किए जा रहे हिंदू मुसलमान के विमर्श के बीच कुछ चीजों को समझने की जरूरत है। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली मुफ्त है। क्या बीजेपी इससे ज्यादा बिजली मुफ्त करेगी? अमित शाह इस पर कुछ नहीं कहते। दिल्ली में 666 लीटर पानी रोज मुफ्त है। क्या बीजेपी इससे ज्यादा पानी मुफ्त देगी? इस पर अमित शाह कुछ नहीं कहते। आपने स्कूल का एक मॉडल दिया है। क्या बीजेपी स्कूलों को इससे बेहतर बनाएगी? इस पर अमित शाह कुछ नहीं कहते। दिल्ली के नागरिकों को अस्पतालों में असीमित जांच मुफ्त है। क्या बीजेपी इससे बेहतर इलाज देने वाली है? इस पर अमित शाह कुछ नहीं कहते।